नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तक्षशिल समाचारों में आपका अपना भगवत यादव। झांसी में हुई ओलावृष्टि को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने सरकार पर बोला हमला। कहा 72 घंटों में किसानों का कर्ज माफ करे सरकार, नहीं तो होगा आंदोलन। उन्होंने कहा कि 70 लाख करोड़ जब व्यापारियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का भी कर्जा माफ करे सरकार। झांसी में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हो गई, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और किसानों के दर्द को सुना और सड़क पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है तो तत्काल राहत पैकेज किसानों को दिया जाए। इसके साथ ही किसानों का कर्ज 72 घंटे के अंदर माफ करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा जब देश के व्यापारियों के 17 लाख करोड़ सरकार माफ कर सकती है तो किसानों का कर्ज भी माफ किया जाए। इसके साथ ही 50,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरकार किसानों को मुआवजा दे, क्योंकि बुंदेलखंड का किसान पहले से ही काफ़ी परेशान है और अब दैवीय आपदा की मार झेलने को मजबूर बना हुआ है। ऐसे में किसानों को 2 वक्त की रोटी की चिंता सता रही है। झांसी से अमित राजपूत की रिपोर्ट। आज आपका ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा रहा है, ओलावृष्टि का कहाँ क्या आपने देखा है, क्या हालात है इस समय किसानों को, क्या मांग है आप लोगों की? ये देश किसानों का देश है और किसानों के घर से ही देश की रक्षा करने वाले जवान पैदा होते हैं। और जिस तरह से किसानों का शोषण सरकार कर रही है, उनको नज़रअंदाज कर रही है और दूसरी तरफ प्रकृति के कोप से भी वो धराशायी हो रहे हैं। खासतौर से बुंदेलखंड के किसान, जहां पलायन की स्थिति रहती है, भूखमरी की स्थिति रहती है, आत्महत्या की स्थिति रहती है, हताशा की स्थिति रहती है, उन पर जो 2 दिन से लगातार ओलावृष्टि हुई है उससे वो पूरी फसल चौपट हो गई। ये केवल मऊरानीपुर बंगरा के ग्रामों में नहीं हुई, पूरे झांसी ललितपुर के सैकड़ों गांवों में ये स्थिति हुई। जिन गांवों में ओलावृष्टि नहीं हुई उनमें हवा की वजह से वो फसल बिछ गई। अब सरकार अगर अपने आप को किसान हितैषी कहती है तो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। किसान कोई खैरात या भीख नहीं मांग रहे, सरकार उनकी दम पे चल रही। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर 7,000 करोड़ के प्लेन में बैठते हैं तो वो किसानों की मेहनत का पैसा है। आज उद्योगपतियों का 17 लाख करोड़ का कर्जा माफ सरकार ने अपने कार्यकाल में किया है, तो किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर की राहत धनराशि क्यों नहीं दी जा रही? बीमा कंपनियां पैसा काटती हैं लेकिन कोई क्लेम नहीं मिलता। पिछली बार भी जो सर्वे हुआ था उसका पैसा आज भी नहीं मिला। कोई टोल फ्री नंबर नहीं लगता। ये गाय गंगा पर भी जब धोखेबाजी कर सकते हैं, जब गाय को बचाने के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे थे और हमारे घर में पुलिस और मिलिट्री बैठ गई थी, शिवनारायण सिंह परिहार को यहाँ पकड़ लिया था, उस समय भी हमने देखा था कोई इनकी एम्बुलेंस नहीं थी, कोई गाय को बचाने का टोल फ्री नहीं था, गाय को खाने का पैसा नहीं मिल रहा था। आज भी खिसनी और अर्जार और आसपास के गाँव का प्रधानों का 11 प्रधानों का 65 लाख रुपए सरकार ने नहीं दिया। तो ये सरकार गाय के नाम पे धोखा कर सकती है, गंगा के नाम पे धोखा कर सकती है, तो अन्नदाता के नाम पर भी ये पटवारी भेजकर केवल धोखा करने का काम कर रही। अगर ये क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि 50,000 रुपए हेक्टेयर इन्हें राहत धनराशि दी जाए, सारी वसूलियां रोकी जाए और बुंदेलखंड के किसानों का कर्जा माफ किया जाए और ये सब 72 घंटे में हो, क्योंकि फिर चुनाव आ जाएंगे। और अगर इन्होंने 72 घंटे में नहीं किया तो हम इस आंदोलन को लोकतांत्रिक ढंग से मुख्यालय पे चलाएंगे। उसके लिए चाहे जितने मुकदमे लगाएंगे वो हम लोग तैयार हैं उसके लिए।